तो जो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, नहीं शंकराचार्य जी ने बोला, शंकराचार्य जी ने बोला, शंकराचार्य जी ने जो ही बोला वो हमने आपको बता दिया कि शंकराचार्य जी भी कोई और नहीं थे बल्कि शिव जी थे, भोलेनाथ जी थे, उन्हीं के अंश थे शंकराचार्य जी, जो इस जगत में आए थे द्वैतवाद यानी कि मायावाद का प्रचार करने के लिए, उन लोगों को मोहित करने के लिए जो लोग भगवान की भक्ति में पूर्णतः श्रद्धालु नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है शंकराचार्य जी आए थे इस जगत में इस बात को प्रतिपादित करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये संकेत प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो हमने बताया था कि किस प्रकार से पांडव लोग जो है वो बेचारे बहुत दुखी थे, बड़े परेशान थे इस बात को लेकर के कि जो है मतलब भगवान हमसे चले गए हैं। तो अब समय के अनुसार पांडवों ने भी अपने आप को जो है भगवान श्री हरि के लिए समर्पित करना चाहा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने देख लिया कि अब जब स्वयं भगवान चले गए इस संसार से तो इस संसार में ज्यादा रहने की आवश्यकता नहीं है। तब पांडवों ने अगली कुछ तैयारी की है। क्या तैयारी की? कह रहे हैं कि सुद गोस्वामी जी कह रहे हैं किनसे? ऋषि मुनियों से कि हे ऋषि मुनियों, कहाँ पर ये सुद गोस्वामी जी और मुनियों की कहाँ पर चल रही है वार्ता, कौन बताएगा? आप लिखो, मैं तब तक बोलता हूँ। कहते कि जो है हे मुनीश्वरों, जो है कह रहे कि हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार समुद्र में बड़े बड़े जो बलशाली जलचर होते हैं, जल के जो जीव होते हैं समुद्र में बड़े बड़े छोटे मोटे, और दूसरे तरफ जो है क्या होते हैं, यस आशीष मित्तल प्रभु जी का धन्यवाद, उन्होंने जो है बोला है नैमिषारण्य, यस। और राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जी की वार्ता चल रही है, ये बताना है प्लीज आप लोगों को। ये भी जरूर बताइए कि राजा महाराज परीक्षित और जो है सुखदेव गोस्वामी जी की भी एक वार्ता और चल रही है, ये भी बताइए, ये भी लिख के भेजिए प्लीज। कहते कि हे राजन, जिस प्रकार से जंगल में बड़े बड़े जो है जीव होते हैं, जलचर होते हैं, स्थलचर होते हैं, नभचर होते हैं। चर का मतलब होता है जो चरण करते हैं, विचरण करते हैं। जलचर जो जल के जीव है, थलचर जो थल यानी कि भूमि जमीन पे रहते हैं, नभचर जो आकाश के जीव हैं। इस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम ने भगवान ने जो माता पृथ्वी है उसके भार को कम करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए निर्बल यदुवंश को है में जो है बलशाली यदुवंश के छोटे भाई को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। अर्थात यहाँ पर भगवान कुछ कहना, यहाँ पर एक सूत्र दिया गया एक तरह से, मतलब इनडायरेक्टली कुछ बताया गया। क्या बताया गया? कह रहे हैं कि अब मैं भगवान गोविंद के द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों को कौन कह रहे हैं यहाँ पर? अब इस श्लोक को जो है सुखदेव गोस्वामी जी भी ने भी इसको दर्ज किया है। श्लोक को दोनों रूपों में कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी ऋषि मुनियों से और सोनक ऋषि जी उनके अध्यक्ष उनसे कथा सुना रहे हैं, और शुक्र ताल में, चलो आपने नहीं बताया मैं बता देता हूँ, शुक्र ताल में जो सुखदेव गोस्वामी जी है वो महाराज परीक्षित को और अन्य ऋषि मुनियों को वो कथा सुना रहे। तो इस बात को सुखदेव गोस्वामी जी भी कह रहे कि हे राजन, अब गोविंद के द्वारा दिए गए उपदेशों के प्रति मैं बहुत ही अब क्या हो चुका हूँ, आकर्षित हो चुका हूँ, और देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो मेरे हृदय को शांत करने के लिए जो भगवान ने जो है क्या दिया है, जो उपदेश दिया था, अब उन उपदेशों को मैं थोड़ा आपको के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। दोबारा फिर वहीं पर ही घटना आ गई है, बीच बीच में लीला चलती है, जैसे पिक्चर चलती है फिर वही आ जाते हैं। कह रहे सूत गोस्वामी, अब जो है मतलब सुखदेव गोस्वामी जी भी कह रहे हैं इस बात को, और इसी बात को सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार भगवान के उपदेश अत्यधिक घनिष्ठता यानी कि घनिष्ठ मित्रता प्रदान किए गए थे उनके सोचने में, और भगवान के चिंतन करते करते कौन? अर्जुन, अर्जुन का जो है मन शांत और भौतिक कलमश से रहित हो गया। भगवान के विषय में चिंतन करने मात्र से अर्जुन का मन दूर, जो कलमश आया था वो दूर हो गया। इस तरह से निरंतर स्मरण बढ़ जाने के कारण उनकी भक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ी। भगवान के वे में अर्जुन का जो स्मरण था वो बढ़ता गया और अर्जुन की भक्ति भी बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल जो था वो दूर हो गया, भौतिक जगत का जो मैल था। भगवान की लीला और कार्यकलापों के कारण उनकी अनुपस्थिति में ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। वह पुनः अपने इंद्रियों का स्वामी बन गया। इंद्र ने यानी कि जो अर्जुन है उन्होंने फिर दोबारा से स्मरण किया
जो महाभारत के युद्ध में भगवान ने जो उपदेश दिया था, उन उपदेशों को ऐसा लग रहा है शायद भूल गया हो, राज्य में मिलकर के लोग भूल जाते हैं पद प्रतिष्ठा में, लेकिन नहीं, अर्जुन जो है फिर से जो है अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया, अर्थात वो गुड़ाकेश बन गया, उसने सारे जो कलमश था उसको दूर कर लिया अपने मन से, और आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छीन भिन्न हो गए हैं। जो भी डाउट्स थे मन में, एक पुस्तक है बहुत अच्छी प्रभुपाद जी की, आपको समय मिले तो जरूर पढ़ना। उस पुस्तक का नाम है, उस ग्रंथ का नाम है मोह और संशय से परे, बियॉन्ड फ्रॉम इल्यूजन एंड डाउट्स। बहुत सुंदर बुक है, पढ़नी चाहिए बुक। उसमें प्रभुपाद जी ने सारे कुछ संशय कैसे आते हैं वो सब दूर किए। तो इस तरह से भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर के वो है आध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म मृत्यु के पास में फंसने की कोई भी उसकी आशंका नहीं थी, क्योंकि वो भौतिक जगत के कलमश से दूर था। इस तरह से भगवान के अपने धाम में जाने की एक बात सुन करके यदुवंश के पृथ्वी का अंत समझ करके, यदुवंश के सभी लोग पृथ्वी का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर जी, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो युधिष्ठिर महाराज जी ने भी अब भगवत धाम जाने की जो है अपनी योजना तैयार की कि अब हमें इस जगत में नहीं रहना है, बल्कि अब हमें भगवत धाम चलना है। अर्जुन द्वारा यदुवंश का नाश तथा भगवान के कृष्ण के अंतर ध्यान होने की बात सुन करके कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया और इस प्रकार संसार के आगमन से मोक्ष प्राप्त किया। किसने? कुंती महारानी ने। अर्थात पांचों पांडव से पहले उनकी माता जो थी कुंती, वो भी कहाँ चली गई? भगवत धाम चली गई। भगवान का स्मरण करते ही कुंती महारानी की जो हमने स्तुति सुनाई थी, उन स्तुति को ये सार आज निकल के आ रहा है कि कुंती महारानी की कितना भगवान के प्रति कितना अटैच थी। जब भगवान ने कहा, कुंती महारानी ने कहा कि ये जो मेरा आकर्षण है, जिस प्रकार से गंगा जी अविरल भाव से हिमालय से निकल करके सागर की ओर चलती रहती है बिना किसी बाधाओं के, नगर को, खेतों को, खलियानों को, गांवों को, किसान मैदानों को चीरते हुए, पहाड़ों को, इसी तरह से हे कृष्ण मेरा मन भी सदैव आप में लगा रहा है। वर्षणी वंश और कौरव वंशी है, जो कौरव पांडव है वे लोग, और वर्षणी वंशी, उन सबसे मेरा जो संबंध है, मेरा मन का आकर्षण वो काट दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं तो वर्षणी वंशी हूँ, यदुवंश में वर्षणी वंश में आता हूं मैं, तो ऐसा क्यों बोल रही हो? तो कुंती महाराज ने कहा कि वो आपको छोड़ करके अर्थात आपके अलावा मैं किसी दूसरे का चिंतन ना करूं। जैसे ही कुंती महाराज ने इस घटना को सुना, जब पांडव बैठ करके महल में विलाप कर रहे थे, दुखी थे, तो कुंती महाराज ने कुछ नहीं करना पड़ा, केवल स्मरण किया भगवान को, कृष्ण को, और तुरंत इस भौतिक शरीर को छोड़ दिया और भगवान के धाम को चली गई। अर्थात भौतिक जगत को छोड़ करके उन्होंने भगवान के आध्यात्मिक जगत को, गोलोक वृंदावन को, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। सर्वोपरि अजन्मा भगवान कृष्ण के यदुवंश के सदस्यों से अपना जो है अपना शरीर जो है त्याग करवा दिया। धीरे धीरे जो लोग थे यदुवंश के, अब यहाँ पर यदुवंश के बारे में बताया तो बड़ी अभी बोलना पड़ा है कुछ। क्या? यदुवंश के जो अन्य सदस्य थे उन सबका भी त्याग करवा दिया, अर्थात वे लोग भी जो है छोड़ करके, जितने भी सब भगवान के साथ में आए थे, सब के सब विभिन्न विभिन्न देवता थे, उन सब ने भी अपना अपना शरीर जो है त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि भगवान का भगवत धाम जाने का एक समय हो गया था। तो वे सबके सब देवता थे जो यहाँ पर किसी कार्य के लिए आए थे, लेकिन वो सबके सब अब धीरे धीरे अपने ड्यूटी पकड़ने लगे, जाकर के जहां से भी आए थे लीला का पूरा किया। पृथ्वी को भार को भगवान ने इस प्रकार से हल्का कर दिया। यह कार्य कांटे को कांटा निकालने जैसा था। जैसे कभी कभी गांव में हम देखते हैं कोई व्यक्ति चलता है तो नंगे पैर पहले चलते थे, हम लोग भी खेतों में चलते थे, तो कभी कभी कांटा लग जाता है, और जो कांटा होता है वो पैरों में बहुत गहराई से घुस जाता है। उस कांटे को क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसके तरीका है कि दूसरा कांटा तोड़ो, ऐसा ही कांटा, और सेम धीरे धीरे जहाँ घाव में जो घुस गया है, खाल त्वचा के अंदर जो खाल में जो घुस गया, उसको धीरे धीरे फिर निकालना होता है। कांटे से कांटा निकाला जाता है। ये कहावत भी है, कांटे से कांटा निकालना। अर्थात जो है, जैसे भगवान ने क्या किया, जिन लोगों से पृथ्वी का भार बढ़ गया था यदुवंशियों से, भगवान ने देखा यदि यदुवंशी यहाँ पर रहेंगे तो ये जरूर कल को भी लड़ाई करेंगे, मरेंगे, मारेंगे, सब कुछ चलेगा और मेरा नाम बदनाम करें। तो भगवान ने क्या किया, उन सबको वापसी बुला लिया। वो सब भी चले गए, सब देवता भी चले गए, और सब देवताओं के साथ जो है कौन चले गए?
देवताओं के साथ में जो अन्य और लोग थे, जो साथ में जो उनके जुड़े हुए थे, वो सभी लोग भी चले गए, अर्थात यदुवंशी भी चले गए। यदुवंशी कैसे गए देवताओं के साथ में? वो इस प्रकार से गए कि भगवान का जब अपनी लीलाओं को संपूर्ण करने का समय हुआ, तो उस समय भगवान ने जो है कहा कि हे यदुवंशियों, अब जो है एक कार्य करते हैं कि हमें प्रभास क्षेत्र में जाकर के जो है एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। एक दिन भगवान ने अपनी जो है सभा में जो है सब लोगों को बुलाया। भगवान की जो सभा थी सुधर्म सभा, भगवान का जो दरबार था, कोर्ट था, जहाँ भगवान बैठते थे, उसका नाम सुधर्म सभा था। नोट करने की बात है कि भगवान के जो है सभा का नाम सुधर्मा। सुधर्मा का मतलब जहां पर केवल और केवल धर्म की बातें ही थी। भगवान धर्म के पालक है। तो उस समय में बुलाया और सब यदुवंशियों को, बड़े बड़े जो योद्धा थे, वीर थे, सबसे विचार किया। भगवान ने कहा कि देखो बहुत सारा कार्य चल रहा है, सब लोग फंसे हुए हैं कार्य, हमें एक बार जा करके प्रभास क्षेत्र में एक यज्ञ करना चाहिए, पूरी जो है द्वारिका नगरी की प्रसन्नता के लिए, कल्याण के लिए। तो सभी जो लोग थे, जो यदुवंशी थे, भगवान के संबंधी, भगवान के ताऊ, चाचा, काका, सब बेटा, फूफा, ये सब पूरा यदुवंश बहुत बड़ा फैला हुआ था। भगवान का इतना बड़ा परिवार था। 16,108 रानियां थी। हर रानी से भगवान के 10-10 पुत्र थे। कैलकुलेशन कर लेना, 16,108 गुणा 10, इतने पुत्र थे। और एक एक पुत्री थी हर रानी से, हर पत्नी से भगवान की। तो जब इतने सब, भगवान का इतना बड़ा परिवार था, भगवान ने देखा यहाँ पर रहेंगे यदुवंशी तो जरूर लड़ेंगे। आजकल भी कुछ लोग अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। यदुवंशी वे वास्तव में यदुवंशी नहीं है, सब गलत कहते हैं, डुप्लीकेट है। क्योंकि ये जो अपने आप को बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, असली यदुवंशी भगवान के साथ में चले गए थे। भगवान ने कोई भी यदुवंशी यहाँ पर छोड़ा नहीं था। भागवतम में लिखा है कि सभी यदुवंशी को लेकर के भगवान चले गए। वो अपने आप को नाम मार कर, मोहर मार करके जो है अपना मार्केट चलाते हैं, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन वे यदुवंशी नहीं है रियली में। भगवान के वंशज वो सबके सब द्वारिका में थे यदुवंशी। तो उनको दूर बाहर करने के लिए भगवान ने उनको बुलाया और कहा कि ये लड़ेंगे। तो कहा कि चलो हम कल जाएंगे प्रभास क्षेत्र में, वहां पर यज्ञ करेंगे, दान देंगे, दक्षिणा, स्नान वगैरह करेंगे, ठीक रहेगा। तो बोले ठीक है चलो। तो सबके सब जो है, मतलब भगवान ने इस तरह से मोहित किया कि वे ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण भगवान है हमारे साथ में। गए, यज्ञ किया, सबने भोजन किया। भोजन के बाद में फिर सब शाम को जो है बोले कि चलो अब स्नान करते हैं। जैसे ही समुद्र में सब स्नान करने के लिए गए, सबके सब जो है मदमस्त हो गए, क्योंकि सबने वारुणी नामक जो है, जो वारुणी जो पेय होता है वारुणी, उसको खूब पिया, खूब पिया जो है उसको, वो चढ़ गई। जैसे चढ़ गई तो सबका दिमाग घूम गया। सब एक दूसरे को कुछ कुछ बोलने लगे हैं, कुछ कुछ एक दूसरे को मजाक करना, हंसी धक्के करना, इस तरह से करते करते और बढ़ता चलेगा। भगवान वहां से उस स्थान को छोड़ करके दूर चले गए, वो स्थान से हट गए। अब सब जो है यदुवंशी एक दूसरे को क्रोध करने लगे। और वहां प्रभास क्षेत्र में एक एरका नाम की एक घास जो थी वो उगी हुई थी। वो एरका नामक जो घास होता है, उसमें जो है बड़े जो है तलवार जैसी होती है वो, और उसमें डंडे होते हैं बड़े बड़े। वो सबके सबने जो अपने डंडे निकाल लिए और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे तलवार के जैसे। ऐसे एक दूसरे पर जो प्रहार करने लगे तो सब के सब जो है रक्त ही रक्त बहने लगा चारों तरफ। अब आप कहोगे कि ये एर का नामक घास कहाँ से जब के आई? इसका भी एक छोटी सी घटना है। बताते हैं कि जब भगवान जो है द्वारिका में रह रहे थे, तो भगवान ने देखा कि ये इतने यदुवंशी बढ़ गए हैं, अगर यदुवंशी यहाँ पर रहे तो ये जरूर उत्पात मचाएंगे, अब इनको वापसी जाने का मैं यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। और साथ भगवान अपने साथ में जो असली जो द्वारिका थी, आपकी जानकारी के लिए, वही द्वारिका नहीं है। असली द्वारिका को भगवान ने, जो नोट कर लीजिए, कोई बार बाद में पूछता है आप लोग क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जाए बात, कि द्वारिका जो असली थी, भगवान ने उसको नीचे समुद्र में डुबा दिया था। जो द्वारिका है वो असली वाली नहीं है, समुद्र के बीच में थी। ये किनारे पे है, ये तो बाद में फिर बेट द्वारिका अन्ना नाम से जो है इसको बसाया गया है, दोबारा सब कुछ बना है। वो जो है समुद्र में भगवान ने डुबाती। कभी कभी कोई साइंटिस्ट लोग यूट्यूब पे हमने देखा कि दावा करते हैं कि नीचे समुद्र में द्वारिका खोज ली गई है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो ये सिद्ध करता हो वो असली द्वारिका। क्यों? क्योंकि वो द्वारिका तो हीरे जवाहरात की बनी हुई थी। भगवान ने देखा कि हीरे जवाहरात के यहाँ लोग लड़ेंगे, उसको भगवान ने डुबो दिया। और वे क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा कि अब कुछ होने वाला है। तो एक बार भगवान के एक पुत्र है सांब, सांब, जिनका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ था।
लक्ष्मणा, दुर्योधन की पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। अर्थात यदुवंशी और कुरुवंशियों का आपस में संबंध भी था, रिश्तेदार भी थे। उसमें भी एक बड़ा घटना घटी थी, आपको बताएंगे वो भी उसमें क्या हुआ था। उसमें हुआ क्या था कि चलो बता ही देते फिर छूट जाएगी बात, कि जो हस्तिनापुर है तो वहां पर क्या हुआ था कि मतलब वो सांब और लक्ष्मणा का आपस में इंटीमेट टॉक हुई, वो दूसरे को मतलब पसंद करने लगे। तो उन्होंने शाम ने कहा कि पिताजी, बलराम बलराम जी को ताऊ जी या काका जी इस तरह बोलते, काका जी, कि मेरा विवाह इस तरह से मैं करना चाहता हूँ। बलराम जी ने कहा ठीक है, कौन है? कहा कि वो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा है। तो लक्ष्मणा है, ठीक है। तो उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया यदुवंशी ने, भाई हमारे हमारा जो बेटा साम है वो विवाह करेगा, और भाई आप लोग तैयार को प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तो जितने सब ये कौरव थे ये तो भड़क गए, बोला कि ये यदुवंशी अपने आप को क्या समझते हैं? अरे हमने सम्मान दिया यदुवंशियों को, क्या वो हमारे सर पे बैठेंगे क्या? सर की जूती को सर पे, सॉरी पैर की जूती को सर पे न रखा था। जूता कितना भी कीमती क्यों ना हो, वो पैर में ही पहनने काम आता है। ये यदुवंशी हमारे पैर की जूती के समान है। कहते हैं कि जो मोरी की जो ईंट होती है उसको मंडेरे पे लगाया जाता, नहीं समझे आप लोग? यानी कि जो नाली की जो ईंट होती है, जो नाली में नीचे ईंट लगती है, यहाँ पर नाली बहती है गटर में, उस ईंट को कोई व्यक्ति अपने घर के सबसे सामने चौबारे पर लगाएगा, ऊपर मंडेरा जो होता है मैंड पर लगाते हैं, क्योंकि वहां लगाएंगे तो वो गंदी दिखाई देगी। इस तरह जूती नीचे रहनी चाहिए, तुम हमारे पैरों के नीचे ही हो। जब बलराम जी को पता लगा अच्छा इतने घरों में डूब चुके हैं कुरुवंशी जो है कि हमें अपना संबंधी मानने में बिल्कुल चगाते हैं, तो बलराम जी आए और हस्तिनापुर में आकर के और अपना हल उठा करके जो है तेजी से मारा गंगा जी में। और जैसे गंगा जी में मारा जो है पूरे हस्तिनापुर के महल को ऐसे खींचने लगे, और जैसे ही बलराम जी ने उस हल को जमीन में गाड़ा खींचने लगे तो पूरा जो महल में तफरम अफरा तफरी मच गई, पूरे हिले लगे जैसे बड़ा भयानक भूकंप आया हो। और जो है मतलब तो सब के सब जो है जो कुरुवंशी थे वो घबरा गए, दुर्योधन एंड पार्टी सब के सब गए और बलराम जी से क्षमा मांगी, कहा कि हमें आपका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है, हमसे गलती होगी, हम इतने बड़े जो है धनुधर नहीं कि आपके सामने टिक जाएंगे। आज भी आपकी जानकारी के लिए आप कहोगे हमने तो घटना सुनी नहीं, घटना नहीं सुनी तो घटना हम दिखा सकते हैं आपको। आप चलना कभी, जब हम कहाँ जाएंगे, सुकरताल जाएंगे उससे पहले ही दिखाएंगे आपको, हस्तिनापुर मेरठ के पास में ही है। वहां पर एक गांव है मखदूमपुर, उस मखदूमपुर गांव में ही आज भी वो इतना ही तेज ढलान है, 3-4 किलोमीटर लंबा ढलान है गंगा जी की तरफ, जो वहां पर बलराम जी ने अपना हल गाड़ा था। वहां पर अभी इसको उनके भक्तों ने एक छोटा मंदिर बनाया, सेंट्री बनाया। तो वो स्थान आज भी है जहाँ पर ये हुआ था। तो शाम का विवाह हुआ था, तो वही शाम एक बार अपने मित्रों के साथ में उन्होंने एक योजना बनाई कि सुना है कि ये सब के सब ऋषि मुनि, हालांकि भगवान की इच्छा से, भगवान पीछे से क्या कर रहे थे, कहा कि ये सब ऋषि मुनि सुना बड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं, इनको बहुत ज्ञान होता है। तो सुना कि दुर्वासा जी, एक्चुअली दुर्वासा ऋषि जी कभी कभी वो द्वारिका नगरी में आते रहते थे भगवान से मिलने के लिए। तो जब दुर्वासा जी आए तो उन्होंने क्या किया, शाम को के पेट पे जो है खूब साड़ी लपेट दी, एक मुसल रखा, लोहे का मुसल रखा, और शाम के पेट को खूब साड़ी लपेट कर, खूब साड़ी लपेट करके पूरा जो है पूरा मोटा हो गया, यहाँ से जो पूरा फूल गया। जैसे मतलब लक्षण जो है एक स्त्री में होते हैं, मतलब जब संतान उत्पन्न होने के समय, संतान जन्म लेने के समय, तो यही था। और उसको साड़ी पहना दी गई, उसको मतलब जो भी कुछ ब्यूटी पार्लर में जाके जो भी कुछ किया, बड़े बाल वाला आप जानते हो सब कुछ किया। और वे अन्य युवक आए और वो बोले कि हे ऋषिवर, हमने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी ध्यानी हो, आपको दोनों तीनों चारों पांच 10-5 लोगों का पता होता है, आप इतना ज्ञानी है, आप बताइए, ये हमारी पुत्र वधू है, इसको पहला बच्चा होने वाला है, पहला बालक का जन्म होने वाला है, आप ये बताइए इसके गर्भ में से जो है इससे जो है लड़का जन्म लेगा या लड़की, बालिका होगी या बालक होगा। दुर्वासा जी ने देखा कि ये जो है हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनका बड़ा क्रोध आया। बोले दुष्टो, तुम साधुओं का अपमान करते, साधुओं का मजाक करते हो, इसके सुन लो, इसके पेट में अब क्या होगा? बोले क्या होगा महाराज? बोले इसके पेट में होगा मुसल, और जो तुम्हारे यदुवंशों का विनाश करेगा। तो जब ये श्राप मिला, सबके सब घबरा गए और जो है चरणों में गिर गए, ये दुर्वासा जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता था आपकी महिमा का है, आप तो गुण ज्ञान सागर हो, आप तो, आपकी तो महिमा बुखानी नहीं जाएगी, ये वो। दुर्वासा ने कहा कि देखो, तुमने साधु का अपमान किया है, धोखे से जो है झूठ बोला है, और जो है साधु का जो अपमान करना वो बड़ा भयानक होता है। अब देखो भैया, इसका तो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा।
तो अब वो जो है उसका कोई उपाय नहीं। अगर हो सकता तो अब यहाँ पर पूछ सकते हैं कि भगवान के होते हुए ऐसा क्यों हो गया। एक्चुअली भगवान की इच्छा से होता है, भगवान ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हो सकता है कुछ लोग कह सकते हैं भगवान को जाकर दुर्वासा जी से क्षमा वो रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए थी, तो शायद उनका हृदय पिघल जाता, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान सभी कारणों के परम कारण है, तो भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो पूरे यदुवंश में तो पूरे द्वारिका में तो सब यादव में तो हाहाकार मच गया, भैया अब क्या होगा, वो क्या होगा। तो ये बात जो है उग्रसेन जी के पास में गई। उग्रसेन जी कौन है, मैसेज करके बता सकते हो। तो जैसे ही उग्रसेन जी के पास में गए, उग्रसेन जी ने बड़ा विचार किया, विमर्श किया, कहा कि अब क्या करे क्या करे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो समस्या है ना मूसल से ये है कि हाँ कि एक काम करो, इस मूसल को इतना घिसो इतना घिसो इतना घिसो। उस मूसल को खूब घिसागा पूरा रात दिन घिसते घिसते पत्थर पे घिसते गए। और घिसने से लोहा घिसने से वो जो राख बन जाती है, काली काली जो राख है वो बनती चली गई, खूब घिस गया। जब वो घिसते घिसते थोड़ा सा बहुत ही कम रह गया, हम थोड़ा सा रह गया, पत्ता से रह गया, एक जरा सा पत्ता सा रह गया। यस, श्री कृष्ण के नाना जी और कंस के फादर जी। यस, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू मीनाक्षी माता जी। और मीनाक्षी मलिक माता जी धन्यवाद। तो तभी क्या हुआ कि जो है उस राख को जो है समुद्र में बह दिया गया। और जो उस नाव को बह दिया, जो थोड़ा सा पतरी सी बची थी उसको भी क्या कर दिया, उसको भी समुद्र में गिरा दिया। उसको समुद्र में एक मछली थी, उसने निगल लिया। उस मछली ने क्या हुआ, उससे कौन उत्पन्न है कौन हुआ वो हम बताएंगे। तो वो एरका नामक घास जो थी वो बह करके धीरे धीरे समुद्र के किनारे आ गई। और समुद्र के किनारे आई तो सॉरी वो जो राख बह करके आई तो उससे एरका नामक एक घास हुई है जो बिल्कुल तलवार के जैसे थी। तो वही जो है दुर्वासा जी का क्या हुआ, श्राप काम किया कि वही मूसल जो है घिस करके राख, और राख से एर का घास बना, और वो वही जो घास का मतलब वही डंडे, वही बड़े बड़े बांस, और वही सब आपस में लड़ने लगे। सब मारते मारते एक दूसरे को युद्ध करते करते सब के सब जो है क्या हो गए, मारे गए सब के सब। तो भगवान ने क्या कर दिया, कांटे से कांटा निकाल दिया। यहाँ पर इस बात को सिद्ध होता है। कैसे, यदुवंश के द्वारा यदुवंशियों को ही आपस में भिड़ा दिया, कोई दूसरा कारण नहीं बना। कोई और मार दे तो फिर गलत होता कि भगवान के भाई परिवार के लोगों को किसने मार दिया, भगवान के होते तो गलत है ना। तो भगवान ने आपस में ही उनको, वो सबके सब आपस में ही लड़के चले मर गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान को, भगवत्ता को नहीं समझ पाए। जो लोग नहीं समझते, भगवान भले ही साथ में थे, जैसे भगवान की रानियां, उन्होंने भी भगवान पटरानियां, भगवान की महिमा कौन समझा, भगवान की शुद्ध भक्ति कौन समझा। तो क्या हुआ, उनके साथ में भी इसी तरह से हुआ कि भगवान ने फिर उनका अपहरण किया इस तरह से। और जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो भक्ति में जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनको विचलित करने के लिए भगवान ने लीला की। तो यहाँ पर जो है चले गए, और भगवान ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार करने दूर करने के लिए प्रकट किया था, अब भगवान ने उसको भी छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान, भगवान एक जादूगर के समान है। और शरीरों को, जैसे भगवान के अलग अलग शरीर है, जैसे जादूगर कुछ भी अलग अलग रूप बदलता रहता है, वेश बदलता रहता है बहरूपीय के जैसे, भगवान कभी मत्स्य अवतार और अन्य अवतारों को धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ देते, दूसरे शरीर को अर्थात दूसरे अवतार को ग्रहण कर लीजिए। भगवान कृष्ण ने अपनी उसी रूप के साथ पृथ्वी लोक को छोड़ दिया। उस दिन से कली, जो कलयुग था, जो पहले ही अंश रूप में प्रकट हो चुका था, पता ही थी ना उन्हें घटना की, कली आया, कहा कि प्रभु अब आपके जाने का समय हो गया, 125 वर्ष हो चुके हैं, अब आप मेरा समय हो चुका है जो है। और भगवान रामचंद्र जी द्वारा त्रेता युग में जो है 1100 वर्ष रहे थे, 11,000 वर्ष रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण जो है कितने रहे थे, 125 वर्ष। तो छोड़ दिया, उस दिन से कलयुग फिर से प्रकट हो गया, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से प्रकट हो गया। अल्पज्ञ जो कम बुद्धिमान लोग हैं, वे जो है, जो लोग पूर्ण रूप से किस पर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कलयुग का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को अपने आप को भगवान की देख रेख में रख करके कलयुग के प्रभाव को वो निरस्त कर सकता है। अगर भक्तों के संग में रहे तो बच सकता है। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र के बाद ही हो गया था, है, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। लेकिन जब भगवान ने अपने दिव्य शरीर को जो है छोड़कर चले गए इस जगत में,
में प्रकट होने लगे तो उस समय द्वारिका से अर्जुन के आगमन से पूर्व ही महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर होते, जो युधिष्ठिर महाराज को 3 दिन पहले जो सब दिखाई दे रहा था, अलग अलग सपन दिखाई दे रहे थे, वो सब के सब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के जाने की कल्पना जो कर ली थी वो इस तरह से ओझल हो गए हैं। जिस तरह से भगवान इस जगत से इतने जल्दी, जब भगवान अपने धाम में गए तो उनको देखने देवता लोग आकाश मार्ग में थे, लेकिन तुरंत भगवान अदृश्य हो गए, वो दिखाई नहीं दिए। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे ही सब यदुवंशी जो है मर गए लड़ करके, भगवान प्रभास क्षेत्र में आए, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने जो है अपने जो भगवान के अस्त्र पार्षद है शंख चक्र गदा, उनसे भी कहा कि जो है 11वें स्कंद में और बड़ा विस्तार था वर्णन है कि अब आप लोग भी चलिए। तो वे सबके सब शरीर से भगवान के अलग प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म उन सबने पे अपना दिव्य शरीर धारण किया और वो भी चले गए। फिर भगवान ने वहां पर जो है क्या कर लिया कि लोग जो है मतलब लोगों को विचलित करने के लिए लोगों को भगवान ने एक छोटी सी लीला की। वहां पर क्या किया कि जो है भगवान ने वहां पर एक जरा नामक बहेलिया था, है भगवान के जो पैर में जो पद्म था उसको भगवान ने आकर्षित किया उसके सामने, और उसने देखा कि शायद ये हिरण हो सकती है, उसी तरफ उसने जो बाण चला है। तो भगवान देखो कितना किस तरह से लोगों को विचलित कर सकते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। कैसे अगर भक्ति नहीं है, आप हम भक्त नहीं है तो समझ नहीं सकते, बिल्कुल उल्टा ही समझ में आएगा। तो भगवान ने की तरफ जैसे उसने जो है वो बाण चला उस पद्म की ओर, वो हिरण के जैसी आंख लगी हुई चमक रहा था भगवान के, क्योंकि भगवान ऐसे आप देखोगे द्वारिका में जाओगे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए हुए है भगवान। कौन कौन द्वारिका गए हैं? कभी गए प्रभास क्षेत्र द्वारिका? हम जब गए थे संध्या के समय गए थे, संध्या बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का, वो आपको दिखाएंगे, आपको भगवान का जो फोटो दिख रहे हैं। तो उसने जो बाण चला भगवान के पैर में लगा और आकर के रोने लगा। कहता है कि हे प्रभु मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा होगी, सॉरी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो है नहीं देखा नहीं समझा कि आप हो, मैंने सोचा कोई हिरण है इसलिए बाण चला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, सब मेरी इच्छा के कारण ही हुआ। क्यों? क्योंकि लोग कलयुग में जो मेरे प्रति शरणागत नहीं होंगे, जो भक्ति नहीं होंगे, ऐसे लोग जो है क्या करेंगे, विचलित हो जाएंगे और बोलेंगे अरे भगवान श्री कृष्ण देखो उनको एक बहेलिया ने मार दिया है, वो किसकी रक्षा कर सकते हैं? अरे मूर्खों, भगवान के जो पैर में जो तीर लगा, जो बाण लगा, सोचने की बात है। पैर तो बहुत से लोगों को कटा भी है, इस दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैर भी नहीं है, वो तो मरे नहीं है, दो दो पैर नहीं है, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। खुद हमारे सामने एक बच्चा था जो है, उसका देखा कि वो ट्रेन के नीचे आ गया, उसको दोनों पैर कट गया और वो आज भी जीवित है, खूब चलता है। तो बताइए, मतलब एक छोटा सा अंगूठे में जो है पैर तीर लग गया, अंगूठा भी कट जाए पैर भी कट जाए जब भी आदमी जीवित रहता है। तो भगवान को ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन भगवान ने क्या कहा कि नहीं, ये मैंने लोगों को विचलित करने के लिए। और ऐसे मूर्ख लोग क्या तर्क देते हैं कि हाँ वो इसलिए हुआ कि श्री कृष्ण सॉरी भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है धोखे से बाण चलाया था बाली के ऊपर। अब बाली के ऊपर जब बाण चलाया था, अब बाली ने कहा भाई देखो मेरा तेरा तो झगड़ा नहीं है, तुमने मेरे ऊपर बाण क्यों चला? बोले भाई तुम्हारे भाई है कारण। तो उसने कहा ये तो गलत है प्रभु, आपने मेरी तो दुश्मनी नहीं ना आपकी, फिर आपने मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया? तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, चलो मेरे से गलती होगी, मैंने तुम्हारा बाण चला दिया, तुम मर गए, अब तुम जो है भैया जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तुम अपना बदला तब ले लेना। ये मूर्ख ये बताते हैं, ये गलत है, असली बात नहीं बताते। हाँ भगवान ने जब बाली को बाण मारा था तो बाली ने जरूर बोला था ये कि वो मुझे क्यों मारा भगवान, मेरी तो आपकी दुश्मनी थी। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा था, रामायण देख लेना और भी कई बातें, कहा था कि देखो तुमने जो है अपने जो छोटे भाई की जो पत्नी है, सूर्य जी की पत्नी है, वो तुम्हारी बेटी के समान है, उसको तुमने जबरदस्ती उसको अपहरण किया है, उसके साथ में दुराचार किया है। और एक व्यक्ति जो राजा होते हुए भी दूसरे पत्नी का अपहरण करता है, उसको मारता है, घर में आग लगाता है, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में आता है ताई का, उसका वध करने में कोई भी पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मर्यादा का पालन कराना। तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाली ने अपनी गलती क्षमा मांगी और फिर तब कहा था कि प्रभु अब मैं अपने पुत्र अंगद और अपनी पत्नी तारा को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ। सत्य ही है, जबकि लोगों ने उसको गलत मोड़ दिया।
तो भगवान ने जो है ये लीला की ताकि जो मूर्ख लोग हैं वो विचलित हो सके, वो नहीं समझ पाएंगे। केवल जो है प्रेमांजन छुरित भक्ति लोचन संत सदे हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरगम त्रिभंग ललितम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामी वेदेशु दुर्लभम मैं दुर्लभ आत्म भक्तों। भगवान के भक्तों के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, भौतिक लोग भगवान को कभी भी समझ नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस तरह से जो है लालच, युधिष्ठिर महाराज बड़े बुद्धिमान थे, कलयुग के प्रभाव को देखकर समझ गए, और इस तरह से जो है कल हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे कि भगवान की जो लीला हुई, भगवान जैसे भगवत धाम गए तो युधिष्ठिर महाराज ने कौन कौन सी तैयारी की और किस तरह से वे सब पांडव जो है राजपाट छोड़कर किसको राज्य दिया, कैसे अभिषेक किया, और कैसे वे गए और कैसे वो स्वर्ग में पहुंचे, कैसे स्वर्गारोहण किया। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में कल से ही 4 बजे तक। इतना कहते आप सब भक्तों का हम जो है धन्यवाद करते हैं और परम भगवान से